जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बहुत सारी तरामीम हुई और मुतफ़िक़ा तौर पे 18वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हुई। लेकिन सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ जमातों ने, सिंध नेशनलिस्ट जमातें थी, जस्कम के सरबराह कादिर मक्सी साहब, उनकी कॉल पे वहाँ पे आज हड़ताल भी हुई और कहा गया कि 1973 के आइन में जो उन लोगों को खुद मुख्तारी दी गई थी वो आज 18वीं तरमीम के जरिए वापस ले ली गई है। कादिर मक्सी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर मक्सी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज आपने हड़ताल की वजह देखें, हमने तो असेंबली में देखा बड़ी भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पे 18वीं तरमीम मंजूर की। आपकी हड़ताल का जवाब क्या था? देखें, एक तरफ तो असेंबली में चंद मुंतखब लोग जो बैठे उन्होंने ये करारदाद और तरामीम पास कर दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ 5 करोड़ सिंधियों का एहतजाज था कि सारे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक एक जो पान की कैबिन भी खुली नहीं थी, कहीं बम नहीं फटा, कहीं रॉकेट नहीं चला। एक वॉलंटियर हड़ताल थी, रजामंदाना बुनियादों पे लोगों ने हड़ताल की और ये 18वीं तरमीम की जो एक्टिविटी थी उसके खिलाफ लोगों का एहतजाज था। हम ये कहना चाहते हैं कि ये मौजूदा जो असेंबली है ये 2008 के इलेक्शन में वजूद में आई, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमायतें जो बाइकाट की तरफ थी। बलूचिस्तान के कॉन्फ्रेंसों ने बाइकाट किया, हम सिंध के लोगों ने कॉन्फ्रेंसों ने बाइकाट किया, वफाकी पार्टियां, इमरान खान वगैरह दूसरी जमायतों ने बाइकाट किया, तो हम बाइकाट में थे। ये मौजूदा लेकिन मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। आप जिन जमातों की बात कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमने माजी में देखा ये जमातें 1 या 2 से ज्यादा सीटें तो असेंबली में ले नहीं सकी। आज जो इस वक्त असेंबली में पार्टीज बैठी हैं वो मेजोरिटी के साथ, अवाम के अंदर उनकी रूट्स हैं और मेजोरिटी के साथ वो सामने आए हैं। जी, हल्के के वो नुमाइंदा होते हैं। ये भी देखिए, ये जो आज जितने भी लोग असेंबली में बैठे हैं ना, अगर वोटर लिस्ट का तनासब लेंगे सारे नुमाइंदों को मिलाए तो ये 30-35% वोटर्स के नुमाइंदे हैं, बाकी 65% वोट जो है वो बिल्कुल बाहर बैठे हैं, जो एहतजाजी या वोट डालने नहीं जाते या जो है अपोजिशन। तो आप क्या समझ रहे हैं? पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, सिंधियों की हमेशा कहा जाता है नुमाइंदा जमात है, विफाक की पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही सिंधियों को इस वक्त असेंबली में? करेंगे, ऐसे फैसलों को कोई कबूल नहीं करेगा। ठीक। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हम जो अच्छी इस्तेलाह है सियासत की टर्मिनोलॉजी, उनको गलीज मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरल ज़िया ने कहा कि आपको इस्लामी निजाम चाहिए, लोगों ने कहा हाँ, बोला मैं 5 साल के लिए आपका सदर हूंगा। मुशर्रफ ने कहा कि आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर चाहिए और इनलाइटन मॉडरेशन चाहिए, तो खुदकश हमले आ गए और डेवोल्यूशन के नाम पे ओवर सेंट्रलाइजेशन आ गई कि यूनियन काउंसिल में एक सीवरेज लाइन बनाने के लिए। आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, असेंबली में अवाम की नुमाइंदा इस वक्त जमातें बैठी हैं, पार्टीज बैठी हैं और बड़े मुतफिका एक 9 महीने की मेहनत पे एक मुतफिका आइन 1973 के बाद कौम को एक तोहफे के तौर पे दिया। आपके पास सोल्यूशन क्या है सिवाय बाइकआउट के या हड़तालों के? इसके अलावा कोई सोल्यूशन दे सकते हैं आप? एडजस्ट किया है फ्यूचर पावर के लिए ठीक कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को एडजस्ट किया, नवाज शरीफ ने थोड़ा पीपल्स पार्टी को टाइम दे दिया, पख्तूनख्वा का नाम देकर उन्हें खुश किया गया। जो सिंधी और बलोच जो रियल फोर्स हैं, जो आप कह रहे हैं उनको हुक्म नहीं दिया। आवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि किसी को सूबे का नाम चाहिए था, किसी को खुद मुख्तारी चाहिए थी। जो सिंधी हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। जाहिद खान साहब, कुछ ऐसा हुआ इस वक्त जो आप लोगों ने किया? कादिर मक्सी साहब, ये ठीक है कि उस अंदाज में वो सूबाई खुद मुख्तारी तो नहीं मिल सकी कि जो ख्वाहिश होती है, लेकिन आप जिस फेडरेशन में रहते हो उस फेडरेशन का अपना एक तकाज़े है, उसमें सबको मिलके चलना होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सूबाई खुद मुख्तारी थे या वसाइल थे जिनके पास सूबों के पास इख्तियार थे वो छीने गई, बल्कि दिया गया। एक मैं आपको बात करता हूँ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। यानी जो वसाइल थी, नेचर रिसोर्सेज थी, नेचर रिसोर्सेज में ये होता था कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो उनके मालिक था, सूबे उसके मालिक नहीं थे। तो अब उसमें शेयर होल्डर हो गए प्राइवेट, 50% नहीं, इख्तियार मालिक बन गया। वो जाएगा तो अलग है, लेकिन वो मालिक बन गया। मिसाल की सिंध में कोल है, कोल तो कोल की मालिक जो है वो फेडरल जिस तरह था अब इस तरह प्रोविंस भी हो गया। ठीक है, ये उनका एतराज था जिस पे उन्होंने आज हड़ताल भी की। आखिरी बात मुख्तसरन ये आपसे कैप्टन साहब ये जानना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, जुडिशल कमीशन पे आज हमने देखा और बड़ी तालियां बजी और मुतफिका तौर पे इसके क़याम की मंजूरी आज असेंबली ने दे दी।
मुस्तकबिल में कहा जा रहा है लॉयर्स की तरफ से इसको चैलेंज किया जाएगा, जो तरीका कार जजेस के अपॉइंटमेंट का। आप लोग क्या करेंगे, हमें इकट्ठे नजर आएंगे इस सिलसिले में या फिर कुछ मैं कॉन्फ्लिक्ट ये होगा? बताऊं, अगर आप मिसाक जमहूरियत पैरा 3 देखें ना, उसमें पहले दिन हमने ये तय किया था कि हमने अदालती निज़ाम को कैसे ठीक करना है लोगों का। अब चूंकि ये जब तरमीम हो रही थी, इसमें सारी जमातें बैठी थी, मुतफिका तौर पे ये बात हुई है, और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को एतराज़ होना चाहिए। ये इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली होने दें, और फिर कौम को भी और हमारे निज़ाम को भी ये समझ आ जाएगी कि कितना अच्छा लेकिन तरीका काजी है। अनवर साहब तैयार बैठे हैं, इस सिलसिले में सियासी जमातें क्या करेंगी? क्योंकि हमने देखा पार्लियामेंट से मुतफिका तौर पे मंजूर की जाती है, कल को लॉयर्स कम्युनिटी इसको चैलेंज करती है, तो सियासी जमातें क्या करेंगी? देखिए जी, लॉयर कम्युनिटी क्या, पाकिस्तान का कोई शहरी भी इसको चैलेंज कर सकते हैं, बेशक ही जाके चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट बैठे देखें सुप्रीम कोर्ट आप लोग सब इकट्ठे हमें नजर आएंगे? हमें तो नहीं देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ये आईन है, नजर आई अब है। आईन तो एक आ गया, करेगा, उसकी तशरीह approve हो करेगा। गया, उसकी तशरीह करेगा वो। फिर देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अदालत के फैसलों का एहतराम हम सब के ऊपर लागू होता है। बदकिस्मती अदालत फैसले दे रही है और हुकूमत वक्त उसका अमल एहतराम दरामद नहीं कर नहीं करी, रही। लेकिन तो इस केस देखना में हमें ये है- नजर आएगा जुडिशल मगर कमीशन आइन से को वो चैलेंज होने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार आइन को इसके वो पास जा रहे हैं। तब्दील नहीं कर मैं एक बात सकेंगे। मैं नहीं एक कर बात सकते। करता हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा उसमें शिक जो जुडिशल के मुतालिक है, मेरे ख्याल में वो लोग जो खुद कहते थे कि जी पार्लियामेंट को बलादस्त होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो हम ये होप रखते हैं, ये हमें उम्मीद है कि इदारों के बीच में तसादुम नहीं होगा, और हर इदारे को, देखिए किसी इदारे से इख्तियारात नहीं छीने गई है। एक जो फर्दी वाहिद के पास एक इख्तियार था, वो चला गया पार्लियामेंट के पास, तो मेरे ख्याल में ये इसमें आप तो कहें कुछ कि होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं, भला ये कहें कि 18वीं तरमीम की वजह से कोई, मैं इनकी बात से 100% लेकिन हुकूमत की जो रविश है वो अलग बात नहीं, है। अलहदा बात नहीं है, वो इसके बरक्स है। आप जमीनी हकायक की बात करें तो इस वक्त हुकूमत अदालत के साथ टकराव में नजर आ रही है, लेकिन आज हम 18वीं तरमीम पे ही हम तसादम इसको करेगी फोकस तो कर रहे नुकसान थे। हुकूमत को होगा, यही तो जमहूरियत को होगा। हाँ, यही तो बदकिस्मती और है। हुकूमत को नहीं करना जमहूरियत चाहिए। के सबसे बड़े दावेदार हैं, वो जमहूरियत को क्यों नुकसान पहुंचाने के डरते आईन हैं? और पार्लियामेंट अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है। ठीक है। अगर हुकूमत उससे टसल लेती है और उनका होता है वो अलग मसला, लेकिन पार्लियामेंट जो आईन को बना रही है वो आज आपको मजबूत नजर आ रही है। बाकी अगर वो गलत करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, वरना उनको उसकी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान, कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब, सेनेटर जमाल लगाई साहब, आज बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में 18वीं तरमीम के हवाले से बात हुई और जो मुख्तलिफ शिकें इसमें मुतफिका तौर पर मंजूर की गई हैं, इस पर हमने बात की, और आखिर में तमाम मेहमानों का यही कहना था कि आज 18वीं तरमीम से पार्लियामेंट मजबूत हुई है, और इसी से अगर पार्लियामेंट मजबूत होगी तो मुल्क में आइंदा इदारे भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।